कह रहे हैं कि 3 दिन के बाद बोल देना चाहिए। हम तो बोल देते, झगड़ा भी करते हैं, बोलते ही माशाअल्लाह सुभान अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। फिर हुजूर क्या फरमाते हैं, वो मोमिन नहीं, क्या कहते हैं, वो मोमिन नहीं, वो मोमिन नहीं। सहाबा का नाम नज़र के, या रसूल अल्लाह वो कौन मोमिन नहीं है, कौन शख्स है? कहा जिसकी जबान से हाथ पैर से उसका पड़ोसी महफूज नहीं है। और हुजूर ने एक मरतबा और बताया, बता दे, गर्मी बहुत सख्त है, रोजाना 40 होती थी, आज 45%, और तकरीर हमारी है 50%। अरे है कि नहीं, 45 डिग्री गर्मी है। हुजूर फरमाते हैं कि वो मोमिन नहीं, वो मोमिन नहीं, वो मोमिन नहीं। मोमिन तो सब हैं, लेकिन ये सिफत उसके अंदर होना चाहिए। हुजूर फरमाते हैं जिसका पड़ोसी रात भर भूखा रहा और उसका पड़ोसी शिकम शेर होकर के रात भर सोता रहा, हुजूर फरमाते हैं वो मोमिन नहीं, वो मोमिन नहीं, मोमिन। हमने उस्ताद से पूछा, आरी इजाज़त को जानते, वो हमारे हेड हैं और बाकी सब मौलाना अब्दुल सलाम क्या कर रहा है, हम हेड हैं, सब पिलिया मौलाना। अभी उस दिन कहा गुलशाद के यहाँ जितने यहाँ बैठे हैं ये सब पिलपिलिया मौलाना हैं और हेड है तुझे। तो हमारे उस्ताद अगर कोई है हेड आरी इजाज़त है ना, उसे मौलाना तो 12 मौलाना हमको बनाया, सबका हमें एहतराम करते हैं। क्या बता रहा था, जब आप ही बोल के तो तकरीर हमारी खत्म है। क्या आप लोग सुनते हैं, क्या चपते हैं हमारी तकरीर? क्या बता रहे थे, पड़ोसी का ख्याल रखना चाहिए। और एक जगह हुजूर फरमाते हैं कि उस आबादी में अगर कोई मोमिन मुसलमान भूखा रहा, प्यासा रहा और किसी ने ख्याल ना किया, हुजूर फरमाते हैं कि अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है उस आबादी को हम तहस नहस कर देंगे, चाहे हवा से चाहे आग से। और उसने 2-3 बातें ज्यादा नहीं रहेंगी, बस जो आयत करीमा पढ़ी थी उस पर हम बोलने जा रहे हैं। हुजूर फरमाते हैं, क्या बता रहे हैं हुजूर, कहा कुछ लोग उठेंगे कब्रों से तो उनके चेहरे मोहरे 14वीं चांद जैसे होंगे। जल्दी से आप लोग पूछ लीजिए, साहबा का नाम लेकर या उसने बता दीजिए कौन लोग होंगे जिनके चेहरे मोहरे 14वीं चांद जैसे होंगे। तो हुजूर फरमाते हैं ये वो शख्स होंगे जो 5 वक्त नमाज पढ़ते होंगे। एक दो बातें बताएं, आप लोग बताएं, मौलाना अभी दर्शन करेंगे, बता दे, जल्दी बता दे, बहुत जल्दी बता दे, बहुत जल्दी से। हमारे हुजूर धीरे बताते थे, अभी बताया, जवानी में हम जल्दी बताते थे, लेकिन बुढ़ापा नहीं, बहुत आराम। हुजूर फरमाते हैं, क्या बताते हैं, हुजूर इरशाद फरमाते हैं सबके आज़ाम में हर गुनाहगार को जो जहन्नम में है, जितने जहन्नमी होंगे इतनी बदबू उनके जिस्म से नहीं आएगी जितनी सराहिद जिनाकार के जिस्म से आएगी। और ऐसी बदबू आएगी कि जहन्नम वालों का दिमाग फटा हुआ जाएगा। वला तक़रबु ज़िना इन्नहु कान फ़ाहिशा वसाअ सबीला। और एक बात और बता दें जल्दी से, बहुत जल्दी से बता, बत्ती भी आ गई, बत्ती आ गई, टेप लिखिए, बस 1 मिनट में जल्दी बता दें, बच गया तो तकरीर अपनी ये बात खत्म कर देंगे। क्या बताएं, बताया सूद के बारे में, सब मौलाना बता रहा है और ऐसा मौलाना जो नहीं बता रहा सूद। और जनता हमारी क्या कहती है, जरा बता दीजिए, सूद यानी तेल लगा देना। हमारे उनके बात सूद जिसको ब्याज कहते, ब्याज। तो बता रहे हैं सारे गुनाहों का हिसाब, चाहे 28 कबीरा गुनाह हो, चाहे 700 सगीरा गुनाह हो,
हमने कैसे पढ़ा, कुछ हदीस में भी पढ़ा, कुछ आला हज़रत ने भी हमको बता दिया। तो सारे गुनाहों का हिसाब मैदान महशर में फरिश्ते लेंगे, लेकिन प्याज खाने वालों का हिसाब अल्लाह उसके फरिश्ते लेंगे, अल्लाह और उसके रसूल लेंगे। इसलिए कुरान में आया है फ़इल्लम तफ़अलू फ़अज़नू बिहर्बिन मिनल्लाहि व रसूलिही। और जब खुदा और उसका रसूल लेंगे इतनी सख्ती से लेंगे, ढीला नहीं लेंगे। और उसका दूसरा तर्जुमा ये भी है कि जो कोई प्याज खाएगा, जो अगर सुनो, ध्यान सुन लो, एक बात सुनो, चाहे गुस्सा चले जाओ, एक बात सुनना चाहिए कि अगर किसी ने प्याज खाया तो गोया उसने अल्लाह उसके रसूल से जंग का ऐलान कर दिया है। और सुनो, उसको आप नहीं समझ पाओगे, हम समझा दें आपको। एक 6 साल का लड़का, बहुत जल्दी 1 मिनट में, इसको हम पढ़ेंगे 15 मिनट में, लेकिन 1 मिनट बता दे। 6 साल का लड़का मस्जिद के दरवाजे पर आया और उसने जूते दाएं कर दिए, आधे बाएं कर दिए। नमाजी परेशान हुए। 1-2 दिन नहीं, कई दिन उसने किया, आधे इधर आधे उधर, आधे इधर आधे उधर। तो इमाम साहब से कहा, इमाम साहब बैठे हुए, वहां इमाम साहब वहां के, कहा इमाम साहब बड़ा हम लोग परेशान हो जाते, नमाज पढ़ने आते, जूता हमारा जो है चप्पल बदल जाती है। इमाम साहब से जब कहा तो इमाम साहब ने लड़के से बुलाया, पूछा लड़के ऐसा क्यों करते हो? कहा कर इसलिए रहा हूं जो दाहिनी जानिब चप्पल जूता रखे हुए हैं वो जन्नती हैं, और जब बाएं जानिब जूता चप्पल रखे हो जहन्नमी हैं। इत्तक़ू बिफ़रासितिल मोमिन फ़इन्नहु यंज़ुरु बिनूरिल्लाह। यानी जो मोमिन होता है, छोटा हो या बड़ा हो, बालिग हो या नाबालिग हो, तो वो मोमिन की फिरासत से डरो। फ़इन्नहु यंज़ुरु बिनूरिल्लाह, वो अल्लाह के नूर से देखता है। जब 2-4 दिन हो गए तो एक साहब की यहाँ दावत हुई, और जब दावत हुई तो बहुत बड़ा आदमी था, तो कहा आप लोग जाइएगा और इस लड़के को भी ले जाइएगा। तो भैया कैसे खत्म बात, बहुत खत्म।